नमस्कार दोस्तों। मैं विक्की सर आपके अपने YouTube चैनल क्वालिफाई विथ विक्की सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जो है मैं संविधान का पार्ट छठवां लेकर आया हूं और पार्ट छठवें में हम जो है 1853 का चार्टर एक्ट देखेंगे। इसके पहले हम जो है 1833 का चार्टर एक्ट देखे थे, जिसकी मुख्य सबसे पॉइंट चीज थी उसमें भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक। आज देखेंगे 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 का चार्टर एक्ट। ध्यान दीजिए दोस्तों, इस एक्ट को जब लाया गया था तो उस समय तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। अब डलहौजी की बात आ गई, थोड़ा हम आपको डलहौजी के बारे में बता देते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके पेट में भी अगली बार क्वेश्चन आया था, हर एग्जाम में डलहौजी क्वेश्चन आता है। डलहौजी ने अपने समय में एक कार्य किया था 1853 में ही। ध्यान दीजिए, 1853 में ही भारत में पहली रेल चलाई गई थी। भारत में पहली बार जो है पहली बार रेल चलाई गई। ठीक है, किस गवर्नर जनरल के समय में? लॉर्ड डलहौजी के समय चलाई गई थी भारत में पहली बार 1853 में। ठीक है, कहां से कहां के मध्य? मुंबई से थाने के मध्य। मुंबई से थाने के मध्य जो है भारत में पहली बार जो है रेल चलाई गई थी, लॉर्ड डलहौजी के समय में चलाई गई। मान चलिए लगभग जो है 36 किलोमीटर के मध्य चलाई गई थी। ये पहला पॉइंट हो गया, लॉर्ड डलहौजी के समय की बात हो गई। दूसरा पॉइंट, अगली बार जो पॉइंट क्वेश्चन पूछा तो उसमें क्या नाम है आपके पेट में, मैं आपको बता दूं, अभी पेट का एग्जाम 28 तारीख होगा, यहां से क्वेश्चन फिक्स है। पेट में अगली बार क्वेश्चन पूछा था कि जो है अवध को, ठीक है, अवध को जो है डलहौजी ने किसके माध्यम से मिलाया था? ब्रिटिश शासन में, मतलब ब्रिटिश साम्राज्य में। तो डलहौजी ने किसके आधार पर मिलाया था? कुप्रशासन के आधार पर। कुप्रशासन के आधार पर डलहौजी ने क्या किया था? अवध को जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। डलहौजी एक चीज के लिए बहुत फेमस है। किसके लिए फेमस है आपके? तीसरा पॉइंट आपके, हड़प नीति। हड़प नीति के लिए डलहौजी फेमस है आपके। हड़प नीति मतलब होता है जो भी प्रांत होता था उसको जो है ब्रिटिश साम्राज्य से क्या उम्मीद है, उसको जो है जैसे पैसे दिए जाते थे, जब वही जो उस प्रांत का मालिक, जो मतलब उस प्रांत का राजा या कोई किसान पैसे को नहीं दे पाता था तो क्या कहते थे, उसकी जमीन क्या कहते था, हड़प ली जाती थी प्रांत को। ये हड़प नीति होती थी। तो डलहौजी ने हड़प नीति के माध्यम से बहुत सारे जो है प्रांतों को क्या किया था? ब्रिटिश साम्राज्य में मिला था। लेकिन उसने अवध को जो है किसके माध्यम से मिला था? जो आपके कुप्रशासन के आधार पर मिलाया था। अब पहली बार भारत में ट्रेन जो है 1853 जो है मुंबई के थाने के मध्य चली थी, जो है लॉर्ड डलहौजी के समय में चली गई थी। अब आइए, तो डलहौजी के समय में जो है क्या था हमारा, जो है 1853 का चार्टर एक्ट आया था। आइए पहला पॉइंट देखते हैं 1853 चार्टर एक्ट में क्या था। देखिए दोस्तों, 1853 के चार्टर एक्ट में क्या था कि विधायिका की शक्ति को, जो विधायिका थी उसकी शक्ति को क्या किया गया? शक्ति में क्या किया गया? अब उसकी शक्ति को क्या किया गया? बढ़ाया गया। और दूसरी चीज, इसका उद्देश्य क्या था? विधायक की शक्ति में क्या की जाए? वृद्धि की जाए, वृद्धि। और दूसरी पॉइंट थी कि इसका विस्तार किया जाए। दूसरी पॉइंट क्या थी? इसका विस्तार किया जाए। विधायिका की शक्ति में क्या की जाए? वृद्धि की जाए। और दूसरी पॉइंट क्या था? इसका विस्तार किया जाए। ये पहला पॉइंट हो गया 1853 का चार्टर एक्ट में। दूसरी पॉइंट देखिए दोस्तों, जो गवर्नर जनरल थी, गवर्नर जनरल, ठीक है, प्लस परिषद दो थी, ठीक है, इनकी सदस्य संख्या कितनी थी? 6 थी। ठीक, कितनी थी? 6 सदस्य संख्या थी। अब इनकी सदस्य संख्या 6 से बढ़ाकर कितनी की गई? 12 कर दी गई। 6 से बढ़ाकर सदस्य संख्या कितनी कर दी गई? 12 कर दी गई। वो भी सदस्य संख्या ली कहां से गई थी? मान चलिए बंगाल, उड़ीसा, ठीक है, मद्रास, बंबई,
ठीक है, यहां से जो है इनके सदस्य क्या किए गए थे, प्रतिनिधि चुने गए थे। तो दूसरा पॉइंट क्या हुआ, गवर्नर जनरल परिषद की सदस्य संख्या 6 से बढ़ाकर क्या कर दी गई, 12 कर दी गई। ठीक है, जिनके सदस्य कहां से चुने गए थे, बंगाल, उड़ीसा, मद्रास और बंबई से चुने गए थे। अगली पॉइंट तीसरा आता है हमारा, तीसरी पॉइंट ये आती है जो नियामक मंडल है, ठीक है, नियामक मंडल या निदेशक मंडल है, अब इसकी सदस्य संख्या 24 से घटाकर कितनी कर दी गई, 18 कर दी गई। 24 से घटाकर क्या कर दिया गया, 18 कर दी गई। अगला पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, संपूर्ण भारत के लिए, संपूर्ण भारत के लिए एक विधान परिषद का गठन किया गया, एक विधान परिषद का गठन किया गया। ठीक है, एक विधान परिषद गठन किया गया जिसे क्या कहते हैं, लघु संसद कहते हैं, लघु संसद कहते हैं। ये पॉइंट हुआ अगला, 4 पॉइंट। ठीक है, अभी 2 पॉइंट आपको इसमें और मिलेंगे 1853 के चार्टर एक्ट में, ध्यान दीजिए। अगली पॉइंट बनती है कि जो ब्रिटिश के उच्च पद थे, उच्च पदों में जो पद में जो नामजदगी थी, नामजदगी को समाप्त कर दिया गया, नामजदगी सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया। ध्यान दीजिए, सिद्धांत होता क्या, जैसे क्या होता था कि हम जो है, जैसे कोई नाते रिश्तेदार हुआ किसी का, किसी का दोस्त यार हुआ, उसके आधार पर पदों पर रख दिया जाता था। लेकिन अब इसमें क्या किया गया कि जो है नामजदगी के सिद्धांत को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और दूसरे पॉइंट, अब क्या किया जाएगा, उच्च पदों पर जो है प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से, प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से उच्च पदों की क्या की जाएगी, भर्ती की जाएगी। प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से क्या की जाएगी, उच्च पदों की क्या की जाएगी, भर्ती की जाएगी। और प्रतियोगी परीक्षा में जो है जात धर्म, जाति कामा धर्म कामा लिंग के आधार पर कोई भारतीयों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये पॉइंट होगा अगला। एक पॉइंट दोस्तों और बचा हमारा, अगली पॉइंट एक हमारा क्या बचा है, फिर जान लीजिए कि जो सिविल परीक्षा होती थी, अब सिविल परीक्षा में जो सिविल की जो परीक्षा होती थी, सिविल की प्रतियोगी परीक्षा जो होती थी, परीक्षा में क्या किया गया, भारतीयों को भी शामिल करने किया, भारतीयों को शामिल किया गया। सिविल की प्रतियोगी परीक्षा में भी क्या किया गया, भारतीयों को शामिल किया गया। ये 6 पॉइंट है हमारे जो है 1853 का दोस्तों चार्टर एक्ट। 1833 के बाद 1853 का चार्टर एक्ट आया दोस्तों। यह एक्ट जो है तत्कालीन गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड डलहौजी के समय में आया था। लॉर्ड डलहौजी के समय में 3 मोस्ट इंपोर्टेंट बातें हैं कि इसी के समय में सबसे पहले जो है 1853 में भारत में पहली बार जो है रेल चलाई गई थी, और मुंबई से थाने के मध्य जो है यह रेल चलाई गई थी, पहला पॉइंट। दूसरी पॉइंट, लॉर्ड डलहौजी जो है एक नीति के लिए बहुत प्रसिद्ध है, हड़प नीति के लिए कौन फेमस है, लॉर्ड डलहौजी। इसने लेकिन अवध को मिलाया था, तो अवध को जो है अवध के नीति क्या नाम है, हड़प नीति से नहीं मिलाया था, बल्कि कुप्रशासन के आधार पर जो है अवध को जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट डलहौजी के बारे में बात हो गई। अब आते इस चार्टर एक्ट में कहा गया है कि सबसे पहले इसका उद्देश्य क्या था कि हम क्या करेंगे, विधायिका की शक्ति में क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे और इसका विस्तार करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या किया गया, गवर्नर जो जनरल परिषद थी जिसको कार्यकारिणी परिषद, ठीक है, क्या किया गया, गवर्नर जनरल की परिषद का क्या किया गया, इसकी सदस्य संख्या कितनी थी, 6 थी। अब क्या कर दी गई, वृद्धि कर दी गई, 12 कर दी गई। 6 कहां से वृद्धि हुई, बंगाल, उड़ीसा, मद्रास और बंबई। दूसरी पॉइंट, नियामक मंडल निदेशक मंडल में जो 24 सदस्य थे वहां से घटाकर कितना कर दिया गया, इसको 18 कर दिए गए, मतलब 6 हटा दिए। संपूर्ण भारत के लिए एक ही विधान परिषद का गठन किया गया जिसे हम लघु संसद कहते हैं 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। तथा उच्च पदों में जो ब्रिटिश शासन के अधीन जो उच्च पद होते थे, जो जिसमें नामजदगी का सिद्धांत प्रचलन में था, अब इसको समाप्त कर दिया गया। अब इसमें कहा गया कि अब उच्च पदों की भर्ती किसके माध्यम से होगी, प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से होगी भर्ती, और जात धर्म लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगली पॉइंट है
कि सिविल सेवा की जो भर्ती होती थी, सिविल सेवा की जो परीक्षा होती थी, प्रतियोगी परीक्षा में भी क्या किया गया, भारतीयों को शामिल किया गया। एक और पॉइंट, गवर्नर जनरल की जो विधायिका और प्रशासनिक कार्य थे, प्लस प्रशासनिक कार्य, इसको भी क्या किया गया, पृथक किया गया। विधायिका, गवर्नर जनरल को जो जो विधायिका कार्य दिया गया तो प्रशासनिक कार्य दिया गया, अब इसमें क्या किया गया, पृथक किया गया। दोस्तों 1853 का यही चार्टर एक्ट है। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये चार्टर एक्ट समझ में आ गया होगा। आपके लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो डलहौजी है, इसकी जो कार्य नीतियां थी, इसके सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगले पॉइंट जो सबसे ज्यादा एग्जाम पूछा गया, सिविल सेवा में भारतीयों का शामिल किया गया, एक पॉइंट अगला पॉइंट है। और संपूर्ण भारत के लिए विधान परिषद का गठन कब किया गया, इस पॉइंट में ये 3 पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम कल एक और वीडियो के साथ उपस्थित होंगे और हमारा कल अगला जो वीडियो होगा 1858 का अधिनियम होगा। ठीक है, 1858 का भारत शासन अधिनियम होगा। दोस्तों आप बताएंगे किस अधिनियम के तहत, आपके लिए एक क्वेश्चन मैं रख के जा रहा हूं, आप क्वेश्चन को जो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि किस अधिनियम के तहत जो है कंपनी के शासन को समाप्त करके अब सीधा जो है क्राउन का शासन संचालित हुआ भारत में, ब्रिटिश क्राउन का पूरे शासन पर हाथ हो गया। ठीक है, सम्राट के हाथों में चला गया, किस अधिनियम के तहत। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।